चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से, जिसमें हमको कहा गया है कि ए बी सी प्रतिदिन कितना कमाते हैं 500। ए प्लस बी प्लस सी कितना कमाते हैं 580। ए और बी प्रतिदिन 304 रुपए कमाते हैं, तो ए प्लस बी कितना कमाते हैं 304 कमाते हैं, और बी और सी प्रतिदिन 380, बी और सी प्रतिदिन 380 रुपए कमाते हैं, तो बी की प्रतिदिन मजदूरी पूछी गई है। बेसिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। हम यहां देखेंगे कि ए और बी का वैल्यू जो है यहां रख देते हैं, बोलो हाँ। तो ये रख दिया 304, यानी कि 580 में से हम 304 को जब घटाएंगे तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो 10 में से 4 गया तो 6, 7 का वैसा और यहां पर आ जाएगा 276 हमारा सी का वैल्यू आ गया है। अब हम यहां पर ये इक्वेशन में देखते हैं कि यदि सी का वैल्यू हमारे पास में 276 आ गया है, तो 380 में से हम 276 को क्या कर देंगे माइनस। तो 10 में से 6 गई तो 4 बच गई, 7 में से 7 तो 0 और 1, यानी कि बी का वैल्यू आ गया 104। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आगे कहा गया 46 में कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बोलो हाँ। यदि उनकी कुल मजदूरी 16,302 रुपए है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। सभी को पैसे क्षमता के हिसाब से मिलते हैं, बोलो हाँ। तो सबसे पहले हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। क्षमता कैसे निकलेगी, पहले समय रखो। ए कितना दिन लेता है, बी कितना दिन और सी कितना दिन, तो ये आपने क्या रख दिया समय। अब क्या निकालोगे एलसीएम, पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम से क्षमता निकलती है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या 20, 20 दूनी 40 दूनी 60, तो 60 हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब हम क्या निकालेंगे क्षमता। एलसीएम को जब समय से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलती है क्षमता। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 60 को आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें कहा गया कि सभी को मिला करके कितनी मजदूरी मिल रही है, और मजदूरी मिलेगी क्षमता के अनुसार। क्षमता के अनुसार यानी कि टोटल मिला करके 16,302 रुपए की जो राशि होगी वो कुल राशि है। तो हम कहेंगे तेरे वाला योग बराबर, यानी ये जो पैसा है ये क्षमता के योग के बराबर आएगा, क्योंकि पैसे क्षमता के हिसाब से मिलेंगे। तो 6 4 10 और 3, तो ये 13 का अनुपात हो गया इतना। अब 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 बच गया। 13 दूनी 7 बच गया, 13 पंजे 65, 5 बच गया, 13 चौ 52। 1 का अनुपात आ गया 1200। 1 का अनुपात यदि 1254 आया है तो हमको पहले निकालना है सबकी मजदूरी, तो 1 ही निकाल लेते, 6 का गुणा कर दो। तो 1254 गुणा में 6, 6 चौक 24 की 4 हासिल का आ गया। वैसे तो आंसर आ गया है, क्यों आ गया है, क्योंकि देखो ए ऑप्शन में सिर्फ आखिरी के अंक पे 4 यहीं दिख रहा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी आप पूरा निकालना चाहो तो गुणा कर सकते हो। 6 4 24 की 4 हासिल का आ गया 2, 6 5 30 और 2 32 की 2 हासिल का आ गया 3, 12 6 72 72 और 3 75। तो ये आ गया आपका 7524। एक डिजिट से भी आप निकाल सकते थे, मैंने जैसे आपसे कहा था। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अभी आपको जो प्रश्न बताया वो क्षमताओं पर आधारित था। अगला प्रश्न 47 देखते हैं। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि किसी को ये क्वेश्चन करने में कोई समस्या आ रही हो तो मिश्रानुपात का वीडियो अपलोडेड है। मैं एक बार समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, नहीं समझ में आएगा तो फिर वहां से बेसिक से समझ जाएंगे, ठीक है। सुनना, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं, बोलो हाँ, जबकि 5 महिलाएं वही काम को 18 दिन में करती है। यानी काम एक ही है लेकिन 2 अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं। यानी कि यहां पर कहा गया है कि 3 पुरुष हैं, बोलो हाँ, 3 मैन हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। ये हो गया काम,
ये कितना हो गया काम। ये काम किसके बराबर है, 5 महिलाओं के द्वारा कितने दिन लिए जाते हैं, ये भी वही काम कर रही, मतलब ये आपस में क्या है, बराबर। ये इक्वेशन क्यों दी जाएगी, इसलिए दी जाएगी क्योंकि आपको क्षमताओं के बीच में आपको एक संबंध मिल सके कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 से 3 के, यानी कि एक पुरुष जो है 5 महिलाओं की क्षमता रखता है, यानी एक पुरुष 5 महिलाओं के बराबर का काम कर सकता है। ये इसलिए दिया गया है। अब इसके बाद क्या कहा गया आगे, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, और का मतलब गणित में होता है प्लस, समझ में आ गया। यहां पर 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा, यदि किसी का ये कॉन्सेप्ट नहीं भी हुआ हो तो फिर से समझ जाना, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। M1 D1 बराबर M2 D2, ये भी टाइम एंड वर्क का ही एक हिस्सा है, बस इसे मिश्रानुपात कहा जाता है। आ रहा है कि नहीं समझ में, यहां पर टाइम एंड वर्क का ही ये हिस्सा है। तो टाइम एंड वर्क में हम क्या कहेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 यानी पहला ग्रुप, M2 यानी दूसरा ग्रुप, D1 यानी पहले ग्रुप ने कितना समय लिया, D2 यानी दूसरे ग्रुप ने कितना। अब यहां पर प्रश्न क्या कहा गया है कि जो दूसरा ग्रुप है उसमें है 4 पुरुष और 10 महिला। ये कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब यहां पर पुरुष है तो यहां भी पुरुष होने चाहिए, यहां महिला है तो यहां, मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपको इस पूरे ग्रुप को एक ही पुरुष या महिला में बदलना है। तो अभी आपके पास कितने हैं, 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 पुरुष और 10 महिला, और मतलब प्लस। ये ग्रुप को आपको चेंज करना है किसमें, या तो पुरुषों में या महिला। अब आप यहां देख सकते हो एक पुरुष किसके बराबर है, तो यदि आप एक पुरुष की जगह 5 महिला लाओगे तो 4 पुरुषों की जगह, हाँ या नहीं, क्योंकि इसमें भी 4 का गुणा कर दोगे एक में और इसमें भी 5 में भी गुणा कर दोगे 4 का, तो यहां पर आ जाएंगे 4 पुरुष 5 चौक 20 महिलाएं, हाँ या नहीं। तो ये 4 पुरुषों की जगह कितनी आ गई, और ये 10 महिलाएं पहले से ही थी, तो टोटल हो गई, यानी कि ये पूरा ग्रुप किसके बराबर हो गया है, बहुत बढ़िया। तो ये दूसरे ग्रुप में आ गई है महिलाओं की संख्या 30, और यदि आप यहां महिला रख रहे हो तो यहां पर भी महिला रखना पड़ेगा। एम का मतलब पुरुष मत समझना, ग्रुप है वो, ग्रुप आ रहा है समझ में, वो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं, G1 G2 रख देता हूं, चलेगा। ये पहला ग्रुप G1 और ये दूसरा ग्रुप G2। तो यहाँ ये वाले ग्रुप में अब महिला आ गई है तो ये वाले ग्रुप में भी महिलाएं ही चाहिए, और इस ग्रुप में महिला कहाँ मिलेगी, तो पहले ही बोला था 5 महिलाएं कितने दिन में, तो 5 महिलाएं 18 दिन में जो काम करती है 30 महिलाएं कितने दिन में करेगी, तो 6 बार, और 6 से कितने दिन में करेंगी, क्या आप अच्छे से समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे वाह 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 वाह, आगे बढ़ते हैं। बाकी अभ्यास करते करते और सीख जाएंगे। 6 लड़के या 6 लड़के या का मतलब क्या होता है गणित में, या का मतलब यानी कि यहां पर उसने लड़कों की और पुरुषों की क्षमता के बारे में बताया है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, यानी 6 लड़कों को बुला लो तो भी 18 दिन लेंगे, और 4 आदमी को बुला लोगे तो भी 18 दिन लेंगे, बोलो हाँ। तो हम ये कहेंगे कि 6 लड़के जो हैं वो 4 आदमी के बराबर है, बोलो हाँ। तो बोले सर इस बार आपने 18 नहीं रखा, इधर भी 18 रखूंगा उधर भी 18 रखूंगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अरे हाँ या नहीं। चलो तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 3 लड़के 2 आदमी, बोलो हाँ। तो ये इक्वेशन यहीं से आई है, कंफ्यूज मत होना। आगे 3 लड़के तथा का मतलब 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में ये काम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, M1 नहीं रखते, G रख देते, G1 D1 G2 D2, अरे हाँ या नहीं। G1 कितना, तो बोले सर हम यदि लड़के लेते हैं तो इधर भी लड़के लेना पड़ेगा, और यदि इधर आदमी लेते हैं तो इधर भी आदमी। तो पहले देख लो इधर वाले ग्रुप में कौन है, तो इधर वाले ग्रुप में है 3 लड़के और 10 पुरुष, बोलो हाँ।
तो ये मिला जुला ग्रुप है, इसको पहले एक में बदलो। तो हम कहेंगे कि सर ये 3 लड़कों को घर पहुंचा देंगे, तो 2 आदमी लगेंगे, तो 2 आदमी यहां रख दो, और ये हो गए 10 आदमी, इनको मत जाने देना। तो ये कितने हो गए? 12 आदमी। ये पूरा जो ग्रुप है ये किस में बदल गया? तो हम कहेंगे दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं? 12 आदमी हैं। वो कितने दिन में काम करेंगे? यदि पहले ग्रुप के कितने आदमी? 4 आदमी कितने दिन में? 18 दिन में काम कर रहे थे। लिखा हुआ है 4 आदमी 18 दिन में करते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 6 18, D2 का वैल्यू आ गया 6। कोई दिक्कत तो नहीं है? फोर्टी 49 सवाल करते हैं। 7 पुरुष या का मतलब 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं? यानी 7 महिला करेगी तो भी 24 दिन लगेंगे, और 7 पुरुष करेंगे तो भी 24 दिन लगेंगे, और 10 महिलाएं करेंगी तो भी। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 पुरुष 10 महिलाओं के बराबर है। बोलो हाँ। तो ये क्षमता पता चल गई हमको दोनों की। 14 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम करें, और का मतलब प्लस होता। आ रहा है समझ में? तो हमसे कहा गया 14 पुरुष और 4 महिलाओं का ये ग्रुप जो है ये काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? तो पहले इसको अपन बदल लेते हैं। यहां पर देखो 7 पुरुष 10 के बराबर है, महिला के बराबर, और हमको कितने पुरुष चाहिए? तो हमको दुगने चाहिए, तो महिला भी उधर दुगनी हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि यदि 7 पुरुष 10 महिला के बराबर, तो 14 पुरुष 20 महिलाओं के बराबर है। बोलो हाँ। तो इन 14 पुरुषों की जगह, और ये इनको 4 महिलाओं को यहीं रखना, तो ये हो गया, यानी ये पूरा ग्रुप 24 महिलाओं के बराबर हो गया है। अब हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, M1 D1 बराबर, अरे यार चलेगा, G1 D1 बराबर G2 D2। अब पहला ग्रुप जो है हमको महिलाओं का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद वाले ग्रुप को भी हमने महिलाओं में बदल दिया है। तो पहले वाले एक ग्रुप में महिला कितनी थी? 10, और वो काम कितने दिन में कर रही थी? 24 दिन में कर रही थी। और दूसरे ग्रुप में अब वो कितने दिन में करेंगी? तो 24 से 24 कैंसिल हो गया है, तो 10 दिन। आ रहा है समझ में? जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बाहुबली पिताजी वाला है। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्योंकि इसमें हमको क्षमताएं यानी ब्रिज बनाना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में या बोल रहा था वो, तो हमको ब्रिज मिल रहा था, यहां ब्रिज बनाना पड़ेगा। 4 आदमी, बोलो हाँ, तथा प्लस 6 औरतें यानी महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिन में करती हैं? तो हम कहेंगे कि जो पहला ग्रुप है वो 4 आदमी प्लस 6 महिलाओं का है, और ये कितने दिन में काम कर रहा है? इसका मतलब भी समझ लो। 4 आदमी कितने दिन तक आएंगे? 8 दिन तक। बदल बदल के आएंगे तो कितने आदमी आएंगे? 32 आदमी आएंगे। बोलो हाँ। जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 लोग आए एक दिन, तो 1 दिन का काम खत्म कर गए। फिर 4 अगले आए, फिर तो ऐसे टोटल कितने दिन तक आएंगे? 8 दिन। तो कितने आदमी लगेंगे? 32 आदमी लगेंगे। और महिलाएं कितनी लगेंगी? 48। 6 8 48, क्योंकि 6 महिलाएं रोज आती है। बोलो हाँ। हाँ, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और है ना, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर के 10 दिन में पूरा करते हैं। अगला ग्रुप कितने का है? तो 3 आदमी और 7 महिलाओं का अगला ग्रुप है। बोलो हाँ। वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में। सही बात है, 10 दिन में करता है। तो वैसा ही जैसा उधर करा था वैसा इधर कर देंगे। अच्छा, ये भी वही काम कर रहे हैं और ये भी यही काम कर रहे हैं, मतलब ये काम आपस में क्या होगा? सीखने वाली बात है, देख के ही सीखा जा सकता है। तो चलो, 8 चौक 32 आदमी प्लस 8 6 48 महिलाएं। बोलो हाँ। बराबर में 10 तिया 30 आदमी
अरे हाँ या नहीं? 100%। पुरुष पुरुष एक तरफ करो, महिलाएं महिलाएं एक तरफ करो। आ रहा है ना समझ में? तो 32 पुरुष में से 30 पुरुष गए तो 2 ही पुरुष बचते हैं। आ रहा है ना समझ में? इधर 70 महिलाएं हैं और इधर 48 महिलाएं हैं, घटाओगे तो बचेगी 22 महिलाएं। बोलो हाँ। अब इसको 2 1 कम 2 और ये 11, तो एक पुरुष किसके बराबर है? यानी एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर का काम कर रहा है। बोलो हाँ। हाथ कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 20 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में कर दें? मतलब कि इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो है M1D1 बराबर, हाँ या नहीं? तो बोले सर क्या? तो इस बार उसने साक्षात बोला है दूसरे ग्रुप में 20 महिलाएं ही हैं, यानी पहला ग्रुप तुमको बनाना पड़ेगा किसका? महिलाओं का। अब तुम या तो उसको यहां से बना लो या तो यहां से बना। अरे बात समझ में आया? क्योंकि तुमको पता चल गया है एक आदमी किसके बराबर। अपन ये वाले ग्रुप को महिलाओं में बदल देते हैं। तो एक आदमी 11 महिला, तो 4 आदमी 44 महिला। बोलो हाँ। और ये महिलाएं तो यहीं पर है, तो हो गई कितनी? यानी कि ये पूरा ग्रुप 50 महिलाओं के बराबर आ गया है। और ये कितने दिन में काम करता है? तो 50 महिलाएं 8 दिन में कोई काम करती हैं, तो 20 महिलाएं प्रश्न के अनुसार कितने दिनों में काम करेंगी? 0 से 2 से 4, 5 चौक 20 दिन में कोई काम करेंगे। जाओ। ये बात समझ में आ गई सबको? तो ध्यान देना, एक तो होगा प्रश्न कौन सा? या वाला। इसमें क्या होता है, सीधे आपको ब्रिज दे दिया जाता है, कितने पुरुष कितने महिला, कितने लड़के कितनी महिला, कितने लड़के कितने पुरुष। आ रहा है ना समझ में? और एक प्रश्न थोड़ा ये लंबा जाएगा जिसमें 2 ग्रुप दिए जाएंगे, आपको क्षमता यानी ब्रिज बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इक्यावन 51। ए और बी मिलकर के 200 रुपए में कोई काम करते हैं। बोलो हाँ। मतलब कोई काम ले लिया 200 रुपए में। ए अकेले इसे 24 दिन में कर सकता है और बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। बी अकेले 30 दिन में कर सकता है। सी की मदद से ये लोग काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 12 दिन। मतलब पहले काम हाथ में दोनों ने लिया था, पता चला कि अपने से नहीं हो पाएगा, तो फिर तीसरे को भी ले लिया, सी को, कि भाई तू भी आ जा, अपन तीनों मिलके बांट बूट के पैसे वैसे हिसाब किताब कर लेंगे। प्रश्न में कहा गया कि सी को क्या मिलेगा, पैसे में कितना मिलेगा, यानी वो 200 रुपए में सी को कितना मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? क्षमता के हिसाब से। इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? क्षमता। यदि सी का पैसा चाहिए तो सी की क्या चाहिए? क्षमता। हाँ या नहीं? तो चलो करते हैं। पहली बात तो ध्यान देना, ए ये रहा, बी ये रहा, और ए प्लस बी प्लस सी ये रहा। बोलिए ये क्या रहा? ए और बी मिलके 200 रुपए में काम करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 3। लेकिन सी की सहायता ले लेते हैं तो ये इस काम को कितने दिन में करते हैं? आ रहा है कि नहीं समझ में? 12 दिन में कर देते। तो पूछ किसके बारे में रहा है? सी के बारे में। और यहां अपने पास सी अकेला नहीं है, नहीं तो अपन सबका हिसाब किताब बराबर कर देते। हाँ या नहीं? तो अपन सी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये बात मैं पहले ही सिखा चुका हूं तुमको। इन तीनों का पहले क्या ले लो? 120 एलसीएम आया। बोलो हाँ। यानी कि ये सब मिल करके 120 पेड़ लगाएंगे। ये सब मिलके कितना पेड़ लगाएंगे? 120 पेड़ लगाएंगे। ये अकेला कितना पेड़ लगाता है? ये अभी क्षमता चल रही निकालने का। तो 5 पेड़ लगाएगा। 24 पंजे 120, 30 चौक 120, 12 धाम 120। अरे आया कि नहीं समझ? ये क्षमता। या तो इसको इससे डिवाइड करके ये निकाल लो, या इन दोनों को गुणा करके विचार करके निकालो। सर तीनों मिलकर के 10 पेड़ लगाते हैं। बोलो हाँ। ए अकेला 5 पेड़ लगाता है और बी अकेला 4 पेड़ लगाता है। तो 5 और 4 9 पेड़ तो इनने अकेलों नहीं लगा दिए। तो सी कितना पेड़ लगाता है? सी की क्षमता आ गई ए। अब क्या करना है? तो ध्यान देना, इनको जो 200 रुपए मिल रहे हैं, बोलो हाँ, ये 12 के अनुपात में मिल रहे हैं। ये कहां गया 12? सॉरी 10 के अनुपात में, गलत लिख दिया मैंने। 10 के अनुपात में मिल रहे हैं। किसके अनुपात में मिल रहे हैं? ये देखो ना, तीनों की क्षमता।
और क्षमता के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब कि 10 का अनुपात किसके बराबर, तो 1 का अनुपात किसके बराबर, और 1 का अनुपात 20 के बराबर। तो सी को कितना, एक पेड़ लगाने का 20 रुपया मिलता है, और सी कितना पेड़ लगाता है, एक पेड़, तो एक पेड़ का कितना हो गया, तो सी को 20 रुपया मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? घबराना नहीं, जो अपन ने सीखा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में इंप्लीमेंट करना, 100% आंसर आ जाएगा। प्रशांत किसी काम को 20 दिन में करता है, बोलो हाँ। प्रशांत किसी काम को 20 दिन में करता है, वह 8 दिनों तक काम करता है, तथा शेष काम को प्रदीप अकेले 15 दिनों में पूरा करता है। तो प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्वेश्चन घूम गया एकदम, तुम्हारे दिमाग के कोसों ऊपर से गया है। आ रहा है कि नहीं समझ? कुछ नहीं समझ पाए सर, क्या बोल रहा है ये? अब सुनना मेरी बात को। प्रशांत किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बोलो हाँ। वह 8 दिनों तक काम करता है, तो उसने कुछ काम तो किया होगा ना सर। आपने हाँ एक कॉन्सेप्ट बताया था, शेष काम गुणा पूरा समय बराबर शेष काम में लगा समय। तुम्हारी आवाज कमजोर हो गई, मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर ध्यान देना। मैंने क्या कहा, शेष काम गुणा पूरा समय बराबर शेष काम में लगा समय। ये क्या लिखा है जरा बताओ? शेष काम में लगा समय। ये क्या लिखा है बीच में? पूरा समय। और ये किसका गुणा करते हो? जिसका निकालना होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? जो काम आखिरी में करके जाएगा उसका पूरा समय। समझ में आ गया? प्रशांत किसी काम को 20 दिन में करता है, लेकिन 8 दिन तक काम करके भग जाता है। तो उसने काम कितना किया? अरे 8/20 किया। अरे आया कि नहीं? सिखा तो चुका हूं ना। प्रशांत का 20 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो वो एक दिन में कितना कर रहा है? 1/20। अरे हाँ या नहीं? 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20, तो 8 दिन में 8/। तो ये काम हो गया। यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अनुपात के हिसाब से 2/5 काम हो गया। तो शेष कितना बचा? बहुत बढ़िया, शेष काम बचा। शेष काम 2/2, शेष काम 3/5 बचा। कैसे? एक में से ये घटा देंगे, पहले ही बता चुका हूं। 3/5 बचा। अब आएगा कॉन्सेप्ट। शेष काम पूरा लिख के बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में नहीं बताऊंगा फिर। शेष काम गुणा पूरा समय बराबर में शेष काम में लगा समय। अब ये शेष काम हमको पता है कितना है, 3/5। अब प्रश्न पढ़ो। अभी तक एग्जामिनर आपको ये देता था, यानी कि जो शेष काम कर रहा है ना, वो पूरा कितने दिन में कर देता है वो दे देता था। तो तुम क्या निकाल लेते थे? शेष काम में लगा समय। उल्टा हो गया। तथा शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिन में खत्म कर देता है। मतलब इस शेष काम को करने में उसे 15 दिन लगे, बोलो हाँ। यानी कि उसने बी का पूरा समय नहीं दिया, बोलो हाँ। तो मैंने मान लिया कि बी को बी समय लगता है, बोलो हाँ। तो प्रदीप पूरे काम को कितने दिन में करेगा, मुझे यह पता करना है कि वो पूरा काम कितने समय में करता है। सिंपल, इसको इधर, अरे आए कि नहीं समझ? 5/3 5 पचम 25 दिन में करेगा। बात मैंने क्या बताई? ये प्रश्न के लिए मैंने आपको बहुत पहले ही तैयार कर दिया था, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। जब भी आपको शेष काम इतने दिन में कर दिया ऐसा दे दे और पूरा समय पूछे, तो कॉन्सेप्ट वही का वही है। बस जो पूछ रहा था वो दे दिया, जो दे रहा था वो पूछ। अरे बात समझ में आ रही है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब ये पूरा नाटक नहीं करवाऊंगा बेटा, आंखों में बसा लो इसको। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे करके पढ़ाया था। इधर क्या दिख रहा, गुणा इधर क्या दिख रहा, बराबर इधर क्या दिख रहा, खाट खाट खाट।
कितने दिन उसने काम किया, शेष काम कितना आया, फटाक से रखा, वैल्यू निकल जाएगी। हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया है। तो अब हम फटाफट करते हैं। कमल, कमल किसी काम को 30 दिनों में करता है, बोलो हाँ। 12 दिनों तक काम करता है और शेष काम 12 दिन तक करा, मतलब उसने पूरा काम नहीं करा है। तो उसने काम कितना किया? 12/30। 12 एक काम 12, 12 नहीं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 2/5 काम हो गया। 2/5 काम हो गया तो बचा कितना? 3/5 काम बचा, शेष काम मिल गया। अब या तो ये देगा तो ये पूछेगा, या तो ये देगा तो ये पूछेगा। ये समझ में आ रहा है? अरे बाबा बाबा, इसी को तो गणित कहते, मजा इसी का तो है। तथा शेष काम को मनोज अकेला 18 दिन में खत्म कर देता है। क्या दिया? पूरा समय दिया, पूरा समय दिया। शेष काम कितने दिन में हाँ, शेष काम में कितने दिन लगे वो दिया, देखो ना। शेष काम मनोज ने अकेले 18 दिन में करा है, ये दिया ना। हाँ, तो बोलेंगे सर 3/5 हमने निकाला, ये शेष काम है, ये हमें पता, और ये उसने दे दिया। अब समझ गए? दोनों मिलकर, अब प्रश्न समझना, अकेला शेष काम को मनोज अकेले कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। प्रश्न पूछा गया दोनों मिलकर संपूर्ण काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले यहां से एम फॉर मनोज निकाल लो कि वो कितने दिन में करता है। 3 छंग 5 छंग, मनोज 30 दिन में करता है और कमल भी 30 दिन में कर रहा था। जब मनोज भी 30 दिन में करे और कमल भी 30 दिन में करे तो दोनों मिलकर के आधे समय में काम खत्म कर देंगे। अरे आया कि नहीं समझ? नहीं नहीं, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, रुको जरा देखना। बोले सर मेरे को शांति नहीं मिल रही। अरे मिल जाएगी, देखो सुनो, देखो कमल, के फॉर कमल, बोलो हाँ। एम फॉर मनोज, ये भी 30 दिन में काम करता है, ये भी 30 दिन में काम करता है, दोनों का एलसीएम 30 ही आएगा। तो क्षमता इसकी 1 आएगी और इसकी भी क्षमता 1 आएगी। ये भी 1 पेड़ लगाता है और ये भी 1 पेड़ लगाता है, तो 30 बटा क्या हो जाएगा? 2। तो कितना आएगा? जल्दी तो नहीं हो गया? अगली बार जब दोनों समान समय लें तो पूछा जाए दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, उसका आधा कर देना, काम खत्म हो जाएगा। कैसे गति मिल रही, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, काम खत्म हो गया। कुछ दिख रहा है तुमको? कुछ दिख रहा है तुमको? अरे ऐसा गद गद दिखना चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? बोले हाँ सर, यहाँ पर लिखा रहता है पूरा समय। सर यहाँ लिखा रहता है शेष काम में लगा सर यहाँ लिखा रहता है शेष काम। सर यहाँ लिखा रहता है शेष काम, यहाँ पर लिखा रहता है कितना हो गया। अरे आया कि नहीं समझ में? कितना हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। देखो तुमको मैंने दिव्य दृष्टि दे दी, आ रहा है कि नहीं समझ में? जो नहीं लिखा वो भी तुम अब देख रहे हो। ऐसी तो तेजी से गणित होता है, कॉपी पे सिर्फ वही चीजें लिखी जाती है जो बहुत जरूरत की होती है। सुरेश किसी काम को 15 दिन में तथा शांति उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। शांति अकेले 6 दिनों तक काम करता है। अरे आया कि नहीं समझ? तो शेष काम को सुरेश कितने दिनों में अकेला करेगा? अब क्या पूछा? सुरेश अकेला कितने दिन में करेगा? पूरा समय। आ रहा है कि नहीं समझ? कि नहीं पूछा? देखो ना, शेष, अरे ये क्या पूछा? शेष काम को, ये पूछ रहा है इधर वाली वैल्यू, पूरा समय नहीं पूछ रहा है वो, है ना। शेष काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? शेष काम में लगा समय, ये पूछ रहा है कि नहीं पूछा? चलो ध्यान देना। तो सुरेश किसी काम को 15 दिन में करता है और शांति उसी काम को कितने दिन में? 18 दिन। शांति अकेले 6 दिन तक काम करता है, तो उसने काम कितना कर लिया? 6/18 कि 6/15?
6/18। काम कितना हो गया? 1/3। 1/3 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा? 2/3। एक में से घटा देना है, 2/3। 2/3 बचा। तो हम कहेंगे शेष काम गुणा पूरा समय, क्योंकि अब ये पूछ रहा है वो, हाँ या नहीं, बराबर में शेष काम में, सॉरी शेष पूरा समय तो दिया हुआ है, शेष काम गुणा पूरा समय कितना दिया है? सुरेश कितने दिन में करता है? 15 दिन। तो ये 15 आ गया, बोलो हाँ। तो शेष काम में लगा समय ये पूछ रहा है हमसे। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? तीन 5 5 दूनी 10 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? पचपन। सुनील और विकास किसी काम को 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया है। तो उसके बाद विकास काम करना क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो सुनील शेष काम को कितने दिन में करेगा? इसको एलसीएम से करें? हाँ, एलसीएम से करते हैं। ये रहा सुनील, बोलो हाँ। और ये रहा विकास, बोलो हाँ। सुनील 15 दिन में करता है और विकास 20 दिन में करता है, बोलो हाँ। अब ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि कितने पेड़ लगाना है। एलसीएम 60 आ गया, बोलो हाँ। इन दोनों का एलसीएम 60 आ गया। इस हिसाब से अब इनकी क्या आ जाएगी? क्षमता। तो 60 को 15 से डिवाइड करो, 60 को 20 से डिवाइड करो, यानी कि ये एक दिन में 4 पेड़ लगाता है और ये एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, बोलो हाँ। ये 4 लगाएगा, ये 3 पेड़ लगाएगा। प्रश्न में कहा गया उन्होंने यानी दोनों ने 5 दिनों तक साथ काम किया है। तो एक दिन में ये कितने पेड़ लगाते हैं? 7 पेड़ लगाते हैं। तो कितने दिन तक लगाएंगे? 5 दिन तक। तो 35 पेड़ लगा चुके हैं और लगाने कितने थे? तो अब बचे कितने? 60 में से 35 गया तो 25 पेड़ बाकी हैं। अब आगे कहा गया उसके बाद विकास काम करना क्या कर देता है? छोड़। यानी कि विकास अब काम नहीं करेगा तो 3 पेड़ नहीं लगेंगे। तो सुनील शेष काम को, शेष काम क्या है? 25। शेष काम है 25 पेड़ लगाना, बोलो हाँ। इसे कौन करेगा? सुनील एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया। एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करोगे तो समय आएगा। 4 6 1/6 से ही 1/, दिन लगेंगे। अरे हाँ या नहीं? और बहुत बढ़िया, हाँ। 56। अमर तथा अकबर किसी काम को 25 और 20 दिन में करते हैं, बोलो हाँ। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन अमर काम आरंभ होने के 10 दिन के बाद काम को क्या कर देता है? तो 10 दिन तक तो इन्हें साथ में काम किया है ना? हाँ, तो किया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा ए फॉर, ये अमर है और ये अकबर है। ये कितने दिन? 25। ये कितने दिन? एलसीएम आया 100 बोले तो 4, 100 बोले तो, अरे हाँ कि नहीं? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। दोनों साथ काम करते हैं। तो ये एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? एक दिन में ये 9 पेड़ लगा रहे हैं, बोलो हाँ। तो ये 10 दिन तक साथ में पेड़ लगाएंगे। तो कितने पेड़ लगाएंगे? तो 90 पेड़ लग चुके हैं। लगाने कितने हैं? तो 100 में से 90 आजकल जाते हैं तो कितने बचते हैं? तो 10 पेड़ बाकी हैं। 10 दिन तक साथ काम करने के बाद में कौन काम छोड़ के गया? अमर। अमर ने काम छोड़ दिया। पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? पूरे काम को, शेष काम को नहीं। अब ध्यान दो, शेष काम तो निकालना पड़ेगा, ले इसे कौन करेगा?
अमर नहीं करेगा, अकबर चला, अकबर करेगा, अमर चला गया। अमर घर चल जल भर, इधर सुना कि पढ़ा कि नहीं तुमने? हाँ 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 हाँ, वो जल भरने चला गया, इधर आओ, है ना। तो अब 10 दिन के बाद में पूरे काम को अकबर करेगा, और अकबर एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 2 दिन यहां लग गए, तो 2 दिन आंसर मत लगा देना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 2 है भी नहीं वैसे, है ना। तो 2 दिन तो बेटा शेष काम में लगा। उसने कहा पूरे काम को समाप्त होने में कितना टाइम लगा, तो 10 दिन पहले ही लग गए थे, और 2 दिन शेष काम हो गए 12 दिन। 12 दिन में काम खत्म हो गया है। बताइए आप, पेड़ लगा दिया हम लोगों ने। हाँ, ए बी सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में पूरा करते हैं, बोलो हाँ। तीनों साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन सी काम शुरू होने के 3 दिन बाद में काम करना छोड़ देता है। तीनों कर रहे हैं साथ में काम, लेकिन 3 दिन बाद में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमको क्या जाता है, हम तो अब भी करते हैं काम। रुको, ए बी सी, ए 20 दिन, बी 25 दिन, और सी एलसीएम आएगा 300। 300 ही आना चाहिए, एलसीएम आएगा 300, हाँ या नहीं? बहुत बड़े, यानी कि इनको सबको मिला करके 300 पेड़ लगाने हैं। चलो क्षमता निकालते हैं। ये कितना पेड़ लगाएगा? 15 पेड़ लगाएगा एक दिन में। ये कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। और ये कितने? सी 10 पेड़ लगा रहा है रोज, और ये सब के सब मिलके पेड़ लगा रहे हैं। 3 दिनों के बाद में सी काम छोड़ेगा, मतलब 3 दिन तक तो सबने साथ में काम किया। इनडायरेक्टली बात समझने वाली है। तो 15, 12, 27 और 10, 37, एक दिन में 37 पेड़ लगा देते हैं ये। तो 3 दिन में क्या पता कितने लगा देंगे? 111 पेड़ लगा देंगे ये। खत्म, 111 पेड़ खत्म करो। 300 में से 111 को क्या कर दो? 9, इधर इधर 8, इधर 1 की 2, 1, एक ही तो आएगा। कहां का 2 बोल रहा था रे? 189 बोलो हाँ। 189 पेड़ बच रहे हैं। तो अब सी काम नहीं करेगा, सी काम नहीं कर। 3 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय शेष काम नहीं पूछा, कुल पूछा। तो अब ये बचा रायता फैलाया है जो इसको समेटना पड़ेगा ना। कौन समेटेगा? और ए और बी अब कितने पेड़ लगा रहे हैं? 27। अरे आया कि नहीं समझ? हाँ, तो 189 डिवाइडेड बाय 27। 27 के पहाड़े में कहीं आता है क्या? कितनी बार? 7 बार। 27 सत्ते, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा पहाड़ा याद करा। तो 7 दिन अभी और लगे, ये शेष काम में लगे, बोलो हाँ। ये शेष काम में लगे, और पहले 3 दिन काम हो चुका था। तो 7 और 3, नहीं तो कोई बेचारा मासूम 7 दिन ही ढूंढता रह जाता कि हे प्रभु, मैं इतनी मेहनत करके साथ लाया हूं और फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है। क्या अन्याय है ये मेरे ऊपर, है? मैं सब कुछ कर लाया सर, फिर भी नहीं आ रहा है। तो बेटा ये 7 दिन और पहले के 3 दिन और काम चला था। तो उसने प्रश्न अच्छे से जरा पढ़ के जाना है कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, शेष काम नहीं। अच्छे क्वेश्चन है ना? अरे बिल्कुल है, परफेक्ट। ए बी सी किसी काम को 20, 18 और 30 दिन में पूरा करते हैं, बोलो हाँ। अरे वाह वाह वाह। तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन के बाद, तथा बी काम शुरू होने के 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? चलो आ जाओ। ए बी और सी 20, 18 और 30 है क्या? इसका एलसीएम लो। 180 पेड़ लगाने हैं, बोलो हाँ। अब हम क्या निकालेंगे? क्षमता।
तो बोले 9 पेड़, बोले तो 10 पेड़, बोले तो 6 पेड़, हाँ या नहीं? ये कोई किसी बंधन में नहीं है, ए आएगा मैं बोलूंगा 9 पेड़ लगा के मैं घर चला जाऊंगा, अरे आए कि नहीं समझ? तो आप भाई देखो, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन के बाद में, तो ए ने सिर्फ 4 ही दिन पेड़ लगाए, और एक दिन में वो कितने पेड़ लगाता है? तो उसने कितने पेड़ लगा दिए? 36 पेड़ लगा दिए। बी काम शुरू होने के 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो वो 3 ही दिन काम करने आए, एक दिन में 10, तो 3 दिन में ये तो इनने पेड़ लगा लगा के अपने घर चले गए, आ रहा है कि नहीं समझ? और सी बेचारा शुरू से पेड़ लगा रहा था, अरे हाँ या नहीं? सी तो शुरू से ही पेड़ लगा रहा है, तो सी को लगाने दो। तो अब हम बोलेंगे कि भैया टोटल मिला करके ध्यान देना कि कितने पेड़ लग चुके हैं, 66 पेड़ लग चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि 66 पेड़ लग चुके हैं, और पूछा क्या गया है हमसे कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। अच्छा ध्यान देना, सी भी तो काम कर रहा है, सी भी तो पेड़ लगा रहा है, तो सी जो है कितने दिन काम करेगा? सही बात है कि नहीं? सी तो पूरा काम करेगा। इसका मतलब कि 36 + 30 + 6x बराबर, अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ या नहीं? अरे प्रभु, 180 माइनस कर देंगे 66 और डिवाइड कर देंगे 6 से, तो क्या मिल जाएगा? मिलना चाहिए। तो 10 114 बटा में x का वैल्यू कितना आएगा? 6 कम 6, 6 नाम की 54। पूरा काम खत्म होने में 19 दिन का समय लगा है। क्या हुआ बेटा? लोड आ रहा है? पक्का किया ना? सही काम किया ना? इसने 4 दिन करा, 4 का गुणा करा, इसने 3 दिन करा, 3 का गुणा कर। इसके बारे में पता नहीं है, बेचारा आखिरी तक जाएगा, तो हमने कहा x दिन। ये इसके हिसाब से पेड़, इसके हिसाब से सबको जोड़ा तो 180 पेड़ लगाने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आज के लिए काफी।